राजेश खन्ना, जिन्हें इंडिया का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। लोकप्रियता ऐसी कि आज के शाहरुख खान की लोकप्रियता को 5 गुना कर दीजिए। 1967 से लेकर 1972 तक राजेश खन्ना के कैरियर का टॉप टाइम रहा और एक सर्वे के अकॉर्डिंग इन 5 सालों में इस देश में कई बच्चों के नाम राजेश रखे गए, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स राजेश खन्ना के फैन थे। माथे पर बिखरे बाल, अजब सी स्माइल, बोलने का अलग सा स्टाइल। जब राजेश खन्ना पर्दे पर आते थे तो देखने वाले दर्शक अपना कलेजा निकाल के रख देते थे। ये तो हो गई राजेश खन्ना की पर्सनैलिटी की बात। आज मैं आपको राजेश खन्ना की पर्सनल जिंदगी में लेके चलूंगा। आज मैं आपको राजेश खन्ना के सबसे करीबी रिश्ते के टूटने की कहानी बताऊंगा। राजेश खन्ना और उनकी वाइफ डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते के टूटने की कहानी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प शादियों में से एक थी और इनके रिश्ते का टूटना भी बड़ा ही दिलचस्प है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं KBK यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को बॉबी की शूटिंग के दौरान एक शाम समंदर के किनारे प्रपोज किया। उस वक्त डिम्पल की उम्र केवल 15 साल की थी। केवल 15 साल, यानी कि डिम्पल बालिग भी नहीं थी, नाबालिग थी और राजेश उम्र में उनसे दुगने बड़े थे। लेकिन फिर भी डिम्पल शादी के लिए मान गई। राजेश ने उसी वक्त समंदर के किनारे डिम्पल को एंगेजमेंट रिंग पहना दी और बॉबी की रिलीजिंग से पहले ही डिम्पल और राजेश ने शादी कर ली। डिम्पल कपाड़िया से शादी के पहले ही जंजीर रिलीज हो चुकी थी और बॉलीवुड में इस तरह की बातें होने लगी थी कि अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेता का सिंहासन छीन लिया है। लेकिन डिम्पल कपाड़िया से शादी होने के बाद पता नहीं कैसे राजेश खन्ना के कैरियर का ग्राफ अचानक डाउन जाने लगा, बड़ी ही तेजी से डाउन जाने लगा। फिल्मों पे फिल्में फ्लॉप होने लगी, फिल्में मिलना ही धीरे धीरे कम होने लगी, एकदम ग्राफ अचानक से डाउन जाने लगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, कई फिल्मी पंडित कहा करते हैं और मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये स्पष्ट लिखा है कि डिम्पल से शादी होने के बाद पता नहीं कैसे राजेश खन्ना के कैरियर का ग्राफ अचानक गिरने लगा और काफी गिरने लगा। इसमें डिम्पल की कोई गलती नहीं थी, जरा भी नहीं। बहुत से लोग डिम्पल को दोष लगाते हैं, पर डिम्पल की कोई गलती नहीं थी। ये पता नहीं कैसे हो रहा था, पर हो रहा था। राजेश खन्ना इस कारण बहुत परेशान हो गए थे, बहुत परेशान। उन्होंने कुछ सालों पहले अपना जो स्टारडम देखा था, अब वो स्टारडम उनसे दूर जा रहा था। राजेश खन्ना उस स्टारडम के बिना रह नहीं सकते थे, इसीलिए वो उस स्टारडम को पकड़ने के लिए उस स्टारडम के पीछे भाग रहे थे। वो जितना उस स्टारडम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही वो स्टारडम उनसे और दूर हो रहा था, इनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। राजेश खन्ना बहुत स्ट्रेस में आ गए, अपने आप में ही खोए रहते थे, किसी से कुछ बात नहीं करते थे, न जाने क्या सोचा करते थे। डिम्पल पर भी ध्यान नहीं दिया करते थे, डिम्पल से एक शब्द भी नहीं बोला करते थे। उन दिनों डिम्पल की आंखों में एक चाहत रहती थी। डिम्पल सोचा करती थी कि राजेश उनसे बात करें, उनसे उनका हालचाल पूछें कि दिन कैसा बीता, आज क्या क्या किया, तबीयत कैसी है, या फिर अपना ही हाल बताएं, अपने उस गम को बताएं जो उन्हें खाए जा रहा है, उन्हें क्या तनाव है। लेकिन राजेश खन्ना डिम्पल से जरा भी बात नहीं करते थे। राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया से दूर होते जा रहे थे और राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया से जितना दूर होते जा रहे थे, डिम्पल के मन में उनको पाने की चाह उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अब इन दोनों के बीच एक खामोशी का रिश्ता बन गया था। हर शाम डिम्पल के लिए एक सी होती थी। राजेश खन्ना शाम को घर आते थे, डिम्पल के चेहरे पर चमक आ जाती थी। अक्सर छत की टेरेस पर राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया साथ में बैठे होते थे। राजेश सिगरेट के कश लगा रहे होते थे, 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, 4 सिगरेट, 5 सिगरेट, लगातार कई सिगरेट पी डालते थे। इस समय में डिम्पल सोचती रहती थी कि शायद अब राजेश उनसे कुछ बोले, अब राजेश उनसे कुछ बोले, अपने दिल का हाल बताएं,
उनके दिल का हाल पूछें, ये पूछें कि दिन में क्या किया, हाल चाल कैसा है, तबीयत कैसी है, या अपना वो गम बताएं जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, किस बात से वो इतना परेशान है कि उन्होंने अपने को इस तरह से बदल लिया है। लेकिन राजेश कुछ भी नहीं बोलते थे, डिम्पल पर ध्यान ही नहीं देते थे। ऐसा लगता था वो डिम्पल के साथ बैठे हैं पर वो डिम्पल के साथ हैं नहीं, वो कहीं और ही हैं। अंत में डिम्पल की उम्मीद खत्म हो जाती थी। डिम्पल जैसे ही उठना चाहती थी, राजेश उनकी ओर देखते थे। डिम्पल की आंखों में फिर से एक बार नई चमक आती थी। डिम्पल को लगता था कि शायद अब वो पल आ गया है जब राजेश कुछ तो बोले, एटलीस्ट कुछ तो बोले। और राजेश कहते थे, बच्चों ने आज क्या किया। डिम्पल का दिल टूट जाता था। बच्चों ने आज क्या किया, यही सवाल है, बच्चों ने आज क्या किया। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना का रिश्ता राजेश खन्ना की नाकामयाबी के तले पिसने लगा था। इन दोनों में बातें बहुत कम होती थी। अलबत्ता इन दोनों के बीच अब झगड़े बढ़ने लगे थे। लंबे लंबे तगड़े तगड़े झगड़े होते थे और इन झगड़ों की खबरें फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में छपती थी। तमाम तरह की बातें इन दोनों के झगड़ों के बारे में फिल्म मैगजीन्स में छपने लगी। एक फिल्म मैगजीन ने तो ये छाप दिया कि राजेश खन्ना ने झगड़े के दौरान डिम्पल कपाड़िया की पिटाई कर दी है। तमाम तरह की बातें, मसाला स्टोरीज इन दोनों के रिश्ते के बारे में छपने लगी। इन दोनों के रिश्तों के बारे में ऐसी खबरें छपने लगी जिसके कारण डिम्पल और राजेश के रिश्तों पर दबाव और भी बढ़ गया। एक दिन राजेश और डिम्पल के बीच झगड़ा हुआ और डिम्पल कपाड़िया गुस्से में आकर अपने फादर के घर चली गई। डिम्पल कपाड़िया साथ में अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को भी लेकर चली गई। उन्होंने राजेश से रिश्ता खत्म करने का सोच लिया। राजेश भी डिम्पल से बात करने या उनको मनाने के लिए अपने ससुर के घर नहीं गए, कश्मीर में शूटिंग के लिए चले गए। उन दिनों एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 1 महीना राजेश खन्ना वहां शूटिंग करते रहे और डिम्पल अपने फादर के घर रही। डिम्पल इस 1 महीने में इस रिश्ते की उधेड़-बुन में उलझी हुई कि क्या करना चाहिए। डिम्पल ने एक बार फिर सोचा कि चलो एक और प्रयास करके देखते हैं। जब राजेश खन्ना वापस से आशीर्वाद में लौटे तो डिम्पल भी आशीर्वाद में लौट आई। लेकिन डिम्पल ने सोचा था कि शायद अब हमारे रिश्ते में कुछ बदलेगा, लेकिन राजेश और डिम्पल के रिश्तों में कुछ भी नहीं बदला। और फिर ये रिश्ता कब तक टिक सकता था। ये रिश्ता अंत में टूट ही गया। डिम्पल और राजेश की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई। हर रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बात बहुत जरूरी होती है, बात। क्योंकि बात से पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है और ट्रांसपेरेंसी से समस्याएं सुलझती हैं। इसीलिए रिश्तों में गड़बड़ी को दूर करने का सबसे अच्छा रास्ता है बात करना। और राजेश खन्ना के मामले में यही पक्ष नहीं था। राजेश खन्ना बात ही नहीं करना चाहते थे, उन्होंने बात ही नहीं की। राजेश खन्ना ने बहुत सालों बाद एक इंटरव्यू में अपनी इस गलती को कबूला था। राजेश खन्ना ने कहा था कि अगर मैं अपने आप को उन दिनों में डिम्पल को सौंप देता तो वो जरूर मुझे संभाल लेती, लेकिन मैंने 14 महीनों के लिए अपने आप को एक दीवार में बंद कर लिया था जिसमें केवल मैं था। मुझे तमाम तरह के विचार आते रहते थे। मेरे मन में आत्महत्या के विचार आते थे कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने किसी पर विश्वास करना छोड़ दिया था, नई फिल्में साइन करना बंद कर दी थी, मैंने किसी से बात करना बंद कर दिया था। इसीलिए डिम्पल और मेरा रिश्ता जो टूटा, उस टूटन का कारण मैं ही हूं। मैं ही जिम्मेदार हूं अपने और डिम्पल के रिश्ते को बिगाड़ने का। बिल्कुल राजेश खन्ना ही जिम्मेदार थे, क्योंकि राजेश खन्ना ने बात नहीं की। अगर राजेश खन्ना ने डिम्पल से बात की होती तो जरूर डिम्पल और राजेश खन्ना का रिश्ता बचा रहता, ना टूटता। डिम्पल तो प्रयास कर ही रही थी, लेकिन एक हाथ से ताली कब तक बज सकती है जब तक दूसरा हाथ सपोर्ट ना करे। डिम्पल चाह रही थी इस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत प्रयास कर रही थी, सोच रही थी कि रिश्ता ना टूटे, पर राजेश प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो रिश्ता नहीं बच सका। तो ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में मैंने आपको बताया राजेश खन्ना के सबसे करीबी रिश्ते के टूटने की कहानी, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते के टूटने की कहानी, जिसमें गलती राजेश खन्ना की थी, डिम्पल कपाड़िया की नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, केबीके को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की इस रिश्ता टूटन कहानी के बारे में आपका कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। और हाँ, केबीके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बारे में भी अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा।